हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए और अपने विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना है, ठीक है। तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और अगर आप अपनी विश को 3 बार लिखते हो प्रेजेंट टेंस में तो आपकी विश 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। इस वक्त आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड है। इनको लगता है कि इस पर्सन ने आपसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करा है और करंट में आप भी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खुश हो कि शायद आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इनको रोना आता है क्योंकि अपने आप को कोसते रहते हैं कि इस पर्सन ने आपको जो भी नेगेटिवली ट्रीट करा था वो बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। रोते रहना, अपने आप को परेशान करते रहना, अपने आप की डिसरिस्पेक्ट करना, खुद को जैसे कि आईने में देख देख कर खुद को ही गालियाँ देते रहना कि इन्होंने इतना अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया। तो इनको लगता है कि ये सब कुछ कर करके आपके पर्सन थक चुके हैं और अब बारी आ चुकी है सेल्फ लव की। तो ये पर्सन करंट एनर्जीज में सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं लगता है कि ये इस लायक भी है। ये पर्सन आज की डेट में अपने आप को आपके लायक समझते ही नहीं है। पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये पर्सन करंट एनर्जीज में आपसे नजरें मिला ही नहीं सकते। इनके इंटेंशंस में जब तक कि खुद को अब इनके इंटेंशंस में जब तक कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर नहीं आते, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कराते, तब तक ये पर्सन सामने से आपसे बात नहीं कर सकते। और ये वर्क करेंगे अपने आप के ऊपर प्रॉपर, ये अपने आप को हील करेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होंगे, ये मेडिटेशन करेंगे। जितना हो सके आपके पर्सन अपने आप को ठीक करने की करंट में कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर ठीक होकर, हील होकर ही आपके पास आएंगे। आपके इंटेंशंस देखेंगे इस वक्त, तो आपके इंटेंशंस में है कि यस, आप इस पर्सन को ना आसानी से माफ नहीं कर सकते। इस पर्सन ने जो भी करा आपके साथ, आप कोशिश बहुत ज़्यादा करते हो कि मुझे इस पर्सन से मतलब ठीक है, प्यार तो था, प्यार तो है, मैं भी इसे भुला नहीं सकती। तो इस रिश्ते में इस पर्सन को एक चांस तो देना चाहिए, सेकंड चांस तो बनता है। इसको माफ़ करोगे, इसको अगर मैं माफ़ कर पाऊंगी तो ही शायद इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। तो आप अपने आप को ना कोशिश करते हो कि इस पर्सन की जो भी नेगेटिविटी है आप उसको भुलाकर इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो। ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, मतलब कि बार बार आपको दस्तक दे रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हाय हेलो आता है, या तो थोड़ा बहुत कभी कभी मिस कॉल आ जाते हैं, या तो आपसे बात करने की कहीं पे कोशिश करते हैं। ये हो जरूर रहा है, लेकिन ना आप इस पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए। आपसे ये हो नहीं रहा, माफ कर नहीं पा रहे, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। और जब जब आप इस पर्सन को देखते हो तब तब आपको सिर्फ ये थर्ड पार्टीज ऑब्स्टेकल्स दिखाई देते हैं। तो क्या करें, कैसे करें, कैसे माफ करें, क्योंकि प्यार तो बहुत है, आप इनको भुला भी नहीं सकते और करंट में अपना भी नहीं पा रहे। तो इंटेंशन से कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो इस पर्सन की गलतियों को भुलाने के लिए, ठीक है। आपने लेसन तो ले लिया है, मतलब अगर आपका रियूनियन हो भी जाता है, आप इस पर्सन ने जो आपको सबक दिया ना, उस सबक आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, देखेंगे डिवाइन टाइमिंग पे जो होता है। आपने रिश्ते को डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर कर दिया है। जब होगा, जैसे होगा, सिचुएशंस, रास्ते जैसे आपको दिखाई देंगे, आप वैसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। करंट में कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो और आप नाराज दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आप दोनों का नाम लिखना है और नंबर 666 लिखना है। आकाश, रियोनियन, प्रिया, नंबर 6666, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप दोनों के लिए आसान होने वाली है, ठीक है। अगर इनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो ये पर्सन इस रिश्ते में नए तरह से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनसे नाराज हो, लेकिन आपको प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपको फिर से वो फीलिंग्स देना चाहते हैं जो फीलिंग्स आपको हमेशा से इस पर्सन के लिए पागल बनाती थी, ठीक है। इनको मतलब यस, दोस्ती से शुरू करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको जो जो इस पर्सन ने आपको छीना है, आपसे छीना है, वो सब कुछ आपके पर्सन आपको लौटाने की कोशिश करेंगे। और इस रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग जो आप दोनों इंतजार कर रहे हो ना, ये डिवाइन टाइमिंग आपके पर्सन जल्दी लेकर आएंगे। आपके पर्सन से अब रहा नहीं जा रहा। आपको लगता है कि आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन आपके पर्सन को ये अभी चाहिए।
अभी आपके साथ रियूनियन करना है, अभी इसे इंतजार नहीं हो रहा डिवाइन टाइमिंग का। इवन इनको इनके स्पिरिट गाइड्स, इनके एंजल्स इनको बताते हैं कि यही आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग है और इनको अभी आपसे बात करनी चाहिए। आप दोनों का सपना अब सच होने वाला है, ठीक है। आप इनको चाहे माफ करो ना करो, लेकिन आपके पर्सन आपसे माफी जरूर लेकर रहेंगे। आपको इतना रिक्वेस्ट करेंगे प्यार से कि आपको इनको माफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के हिसाब से डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और आप अपनी जिंदगी में अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर इतने ज्यादा फोकस्ड हो गए हो कि आपको लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आने में अभी टाइम है। आपको लग रहा है कि शायद मैं इसे भुला नहीं पा रही। एक्चुअली में आप इस पर्सन को सच में मतलब इतना कुछ सीरियसली गुस्सा लेकर नहीं बैठे हो। आपको लग रहा है कि आप बिजी हो करंट में, अपना फाइनेंस अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, आप बहुत बिजी हो चुके हो, इतने बिजी कि आपके पास टाइम नहीं है इस पर्सन से बात तक करने के लिए। तो ये भी एक रीजन है कि आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते का अभी तक डिवाइन टाइमिंग आया नहीं है। तो आपका फोकस्ड अगर यहाँ से हटेगा, आपके पर्सन के ऊपर आएगा, तो आपको इस पर्सन का प्यार फिर से फील होने लगेगा। और ये लिटरली अभी इन्होंने कसम खा ली है आपको अपना प्यार फील कराने की। आप चाहे इनसे कितने भी दूर रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको प्यार से मनाएंगे, बहुत ज्यादा आपका पीछा करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि इनकी फैमिली के साथ इन्होंने क्या कुछ झेला है, कितना ज्यादा आपके पर्सन को तकलीफ दी गई है। और उसके बाद अगर ये इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद आपके सामने आते हैं, तो आप इनको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ये पर्सन सिर्फ आपके हैं, इसीलिए तो लौटे हैं। अगर ये आपको कभी भी अपना नहीं मानते, या तो इनको कभी भी आपके लिए ना डिसलॉयल एनर्जीज रहती, तो ये पर्सन तो आते ही नहीं वापस। इन्होंने अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व कर लिया है, हील कर लिया है, और इसीलिए आपसे अब सेकंड चांस मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार से आपके पर्सन चाह रहे हैं। इवन इन्होंने अपनी फैमिली को भी बना लिया आपके लिए। ये रिश्ता अब हील होने का टाइम आ चुका है, आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आप ये मानो या ना मानो, आपके पर्सन को लगता है कि यही डिवाइन टाइमिंग है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 88 लिखना है 8 टाइम्स, आपके इस रिश्ते में अबंडेंस को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन रेडी है। ये नहीं डरते किसी से, या आपसे भी नहीं डरते। आप इनको चाहे कि कैसे भी ट्रीट करो, या तो 10 लोगों के सामने आप इनका इंसल्ट कर दो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनको ये रिश्ता चाहिए, तो ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, ठीक है। रिसेंट पास्ट में अगर आपको लगता है कि अगर इतना ही प्यार था तो ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए, तो इन्होंने इसीलिए लेट गो कर दिया था क्योंकि वो सिचुएशन आप दोनों के, इवन आपके पर्सन के हाथ में नहीं थी, उनके कंट्रोल में नहीं थी, आउट ऑफ कंट्रोल। ये चाहे आपको कितना भी सपोर्ट करते हैं और आप जैसे कह रहे हो वैसे स्टेप्स भी लेते हैं, फिर भी उस सिचुएशन में वो कुछ काम नहीं करने वाला था। आपके पर्सन आपको ये समझा नहीं सकते थे, इन्होंने इसलिए लेट गो कर दिया था। लेकिन अब ये वापस आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो शायद ये वापस कभी नहीं आते। आज भी ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, तो ये नेचुरली होने दिया जाए। आप अपने साइड से इनको कुछ भी दिमाग देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब भी आप इनको कुछ दिमाग देने की कोशिश करते हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाते हैं कि आप दोनों में फिर से नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो आपके पर्सन तो खुद चाह रहे हैं इस रिश्ते को सही करना, तो आपको अलग से इनको कुछ और गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी फीलिंग्स इनको ऑनेस्टली बताइए कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, आप इनसे आज भी प्यार करते हो, आपको इनसे मैरिज करना है, आप इनके साथ अपने बच्चे देखते हो, आप इनके बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। आप अपनी ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन को शो करो, ये आपको हाइड नहीं करनी है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे डिस्कस करेंगे, ऑनेस्टली आपकी एनर्जी सुनेंगे, और जैसे आप कह रहे हो, आप जो फील कर रहे हो ना, आपके पर्सन आपकी वो इच्छाएं कंप्लीट करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। लेकिन ये करना कैसे है ये आपको इनको नहीं बताना, ठीक है। ये इनका दिल तड़प रहा है आपके लिए, आपसे मिलने के लिए। बस आपको जिद छोड़ देनी है कि ये पर्सन आप जैसे बोल रहे हो वैसे बिहेवियर करे सबसे। आपसे तो ये प्यार करेंगे क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन सिर्फ आपके बन के रहे, तो ये सिर्फ आपके बन के रहेंगे। लेकिन इनको बाकी ना सब लोगों से बिहेवियर कैसे करना है, या तो इस सिचुएशन को जल्दी सही कैसे करना है, ये आप नहीं बताओगे, ये खुद करेंगे। और ये आपका ट्रस्ट जीत कर रहेंगे, ये आपको यकीन दिला के रहेंगे कि ये सिर्फ आपके लिए जीते थे आज तक, क्या कुछ सहा है आपके पर्सन ने, ठीक है। चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके पर्सन पहले से मैरिड है और इनके बच्चे भी हैं। या तो आप मैरिड हो, आप डिवोर्सी हो, विडो हो, और आपके बच्चे हैं। तो बच्चे जिनके भी आप देख लीजिए, तो ये भी एक रीज़न था आपके रिश्ते में कि आपका रिश्ता सही होने का नाम नहीं ले रहा था। और अगर सही होने के लिए जाता भी है तो बच्चों की वजह से नेगेटिविटी फिर से बढ़ जाती थी। तो आज की डेट में आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चों को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है। अब इनको सॉल्यूशन मिल चुका है, क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे समझाना है, परिवार को कैसे समझाना है, और कैसे आप सबके साथ, मतलब कि आपके साथ, इनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ जस्टिस होगा। आपके पर्सन जस्टिस लेकर लौट रहे हैं, ठीक है।
अगर ये बच्चे आपके हैं तो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके पर्सन आपके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, बस आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, इनकी ऑफर जो वेडिंग की है, ठीक है। इस सिचुएशन में ज़रूर और ज़रूर आप दोनों का मैरिज है, इस रिलेशनशिप में आप दोनों का मैरिज भी है, आप दोनों के अपने बच्चे भी है, ठीक है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बस इनको एक बार, अगर इनको आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और अगर ये बच्चे आपके पर्सन के हैं तो आपके पर्सन को हमेशा ये लगता था कि अगर ये आपको अपनाएंगे तो ये बच्चों के साथ कुछ गलत कर देंगे, इनकी वजह से बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो इनको कोई हक नहीं है कि अपने लालच और अपने क्रेविंग और अपने फिजिकल अट्रैक्शन के चलते ये पर्सन अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करें। आपके पर्सन ने अपने बच्चों के साथ भी जस्टिस करा है, ये इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये लाइफ टाइम इनका साथ देंगे, इनको संभालेंगे, इनकी केयर करेंगे, चाहे आपके पार्टनर लड़का है लड़की जो है, लेकिन ये अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। और इस बात को लेकर आपके पर्सन ने रोमांटिक थर्ड पार्टी से बात कर ली है, रोमांटिक थर्ड पार्टी रेडी है आपके पर्सन की जो भी कंडीशंस है उन सब कंडीशंस को लेकर, ठीक है, क्योंकि वो दोनों भी वैसे खुश नहीं थे एक दूसरे के साथ, तो डिवोर्स होने के चांसेस स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स रिमूव बहुत जल्दी होने वाले हैं, और आप दोनों का वेडिंग भी इस रिश्ते में होने वाला है, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और आप दोनों का मैरिज एक दूसरे से जरूर होगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दिल से तो लौट रहे हैं आपका चैन और सुकून पाने के लिए, और आपकी भी जिंदगी में खुशियां वापस लौटाने के लिए चाहते हैं। ये सब कुछ जल्दी से जल्दी सही हो जाना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 444, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, रिमूव ऑब्स्टेकल्स। तो आपके रिश्ते में करंट में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आप चाहते क्या हो इस रिश्ते से? आप चाहते हो कि यस ये आपके सोलमेट हैं, ये पर्सन आपसे बात करें, और आपने बहुत टाइम से इस रिश्ते में ना प्रेयर्स एफर्मेशंस बोले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करा है, लव स्पेल्स करे हैं, आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट आपको आए, तो ये रिजल्ट आपको बहुत जल्दी आने वाला है। आपको इंतजार है आपके इस रिश्ते में, जो भी आपने अभी सुना कि आपके पर्सन ये सब कुछ करने वाले हैं, तो ये आपको एक्शंस में देखना है कि कब होगा, ठीक है। यही आपका मैनिफेस्टेशन था, और यही आपके पर्सन की करंट में फीलिंग्स भी है, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके पर्सन की थॉट्स में, आपके पर्सन के थॉट्स में अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। तो इस पर्सन ने आपको फ्री छोड़ दिया था बहुत टाइम तक, ठीक है। जैसे कि आपको पूछा नहीं, आपसे बात नहीं करी, ये अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली वालों से दिमाग लगाते रहे, ये थर्ड पार्टी से दिमाग लगाते रहे, अपने दोस्तों से झगड़ते रहे, और जो भी सिचुएशन है उसको पर्सनली ठीक करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसमें जो भी टाइम पीरियड गया है, 2 3 4 महीने या तो 1 2 साल, इस टाइम पीरियड में आपने अपने आप को कंप्लीट फ्री कर लिया, आपने अपने इमोशंस को इस पर्सन से हमेशा के लिए चुरा लिया, और आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। तो आपके पर्सन ने जो आपको फ्री कर दिया है ना, ये आपको ऐसे ही पसंद करते हैं। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन आपको ऐसे देखकर, इतना कॉन्फिडेंट और इतना ब्यूटीफुल देखकर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, ठीक है। और जैसे कि प्रेयर्स भी यही होगी कि आप जैसे हैं वैसे ही रहो, ये पर्सन आपको इसी एनर्जीज में लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अगले 24 घंटों में, ठीक है। ये आपको कोई फोर्स नहीं करने वाले इस रिश्ते में वापस लौटने के लिए, डिसीजन कंप्लीट आपका होने वाला है। इस पर्सन आपको कब का फ्री कर दिया है, इनको आपका ये फ्रीडम अच्छा लगता है, आप जो खुश होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना, इनको ये अच्छा लगता है। तो कोई फोर्स तो नहीं होगा इस रिश्ते में, डिसीजन आप ही का होने वाला है, ठीक है। आप दोनों को करंट एनर्जीज में जो भी मतलब फील हो रहा है ना कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फिजिकल नहीं हुआ है बहुत टाइम से, तो अब वक्त आ चुका है एक दूसरे को फिर से जानने का, फिर से प्यार करने का, फिर से डीपली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। और एक दूसरे को अगर आप टाइम देना स्टार्ट करोगे तो जो लगता है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन कम हो गया है, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपका फिर से बढ़ने लगेगा, ठीक है। और आप दोनों फिर से एक दूसरे के लिए ही जीना स्टार्ट करोगे, और इस बार आप अपने करियर को इग्नोर नहीं करोगे, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा वैल्यू दोगे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं 24 घंटों की एनर्जीज में रहेगा। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए गाइडेंस क्या है करंट में, आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको लाइट हार्टेड रहना है। ये पर्सन आपसे जब भी बात करेंगे, इनसे अच्छे से बात करिए, खुश होकर बात करिए, इनसे अच्छी एनर्जी शेयर करिए, कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेंट्स मत करिए, क्योंकि आप कंप्लेंट्स करोगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ कंप्लेंट्स बढ़ती है। अगर आप थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू यूनिवर्स मेरा प्यार मुझे वापस लौटाने के लिए, तो आपके लाइफ में थैंक यू बोलने के और ज़्यादा मौके आपको मिलते हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइट हार्टेड रहिए, और इस पर्सन को दिल से माफ़ कर
करके इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, खुशी से अगर इस पर्सन से आप बात करोगे ना, इस रिश्ते में आपको जो खुशियाँ चाहिए ना वो जल्दी मिलेगी। ठीक है, अब इस रिश्ते में ना चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप दोनों को डिपेंडेंट बन गए थे। आपको एक दूसरे का बहुत एडिक्शन लग गया था। जिंदगी जीना मुश्किल, एक दिन, एक पल, एक एक मिनट आपको एक दूसरे की खबर रखनी होती थी। इतने ज़्यादा आप दोनों एडिक्टेड हो गए थे। तो यही एडिक्शन आपका खत्म करने के लिए, इवन आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जो कंप्लीट डिपेंड हो गए थे जीने के लिए, ये को डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए ही आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। और आज की डेट में ये को डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। इसी से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे कि जो चीज़ का आपको डर था कि ये पर्सन चला जाएगा मुझे छोड़कर तो मेरा क्या होगा, तो जो आपने डर डर कर सोचा वही आपके साथ किया गया, ताकि आप उस डर से आगे जाने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो डर तो आपका सच हो गया कि ये पर्सन अगर चला जाएगा तो क्या होगा, तो ये पर्सन चले गए। लेकिन जब आप दोनों ने एक दूसरे के बिना सच में जीना सीख लिया, यस आप दोनों सोचते जरूर रहे बैक ऑफ द माइंड एक दूसरे को, लेकिन सीख लिया कि भाई ठीक है अभी जो है सिचुएशन ऐसी है, कुछ नहीं हो सकता, मजबूरी है, जिंदगी तो जीनी है तो जिंदगी जियो। तो आपने जो अपना जिंदगी जीना स्टार्ट करा, लेकिन ग्रोथ की तरफ चले गए। यही तो यूनिवर्स चाह रहे थे कि आप दोनों में ये चेंजेस आना जरूरी था। आपकी कोडिपेंडेंसी खत्म हो गई, आप दोनों का करियर अच्छा हो गया, और फाइनली आप दोनों अब मैच्योर्ड एनर्जी से सोच रहे हो, और अब इस रिश्ते के रियूनियन के लिए आप कंप्लीट प्रिपेयर हो। ठीक है, तो ये कोडिपेंडेंसी खत्म करना ये भी यूनिवर्स की एनर्जीज थी, और आज आप कोडिपेंडेंसी खत्म कर चुके हो। अब आपको कोई भी इस पर्सन के बिना रोना नहीं आता, तकलीफ नहीं होती, बस आप मैच्योर्ड हो और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही रहना है। ठीक है, और अगर कुछ लोगों में अभी भी ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर ये पर्सन नहीं लौटेंगे तो मेरा क्या होगा, तो आपके रियूनियन को अभी भी टाइम है। आपको अभी भी अपने आप के ऊपर वर्क करना बाकी है, अपने आप के ऊपर प्रॉपर वर्क करना ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्स आपको कभी भी आपकी जान किसी और के ऊपर अटकी हुई है, और अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो आप कभी खुश रह नहीं सकते। इस थिंकिंग के साथ आपको कभी भी आपका प्यार लौटाती नहीं है। ठीक है, आपको अपने एनर्जीज को बहुत कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है, पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तभी आपको आपका प्यार वापस मिलता है। ठीक है, जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये ब्रेकअप्स हो जाते हैं, नो कांटेक्ट बढ़ जाता है। और जब आप दोनों जैसे कि अपने आप में पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर लेते हो तो ये रियूनियन फिर से हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या आप आज भी कोडिपेंडेंट हो, तो फिर आपके रियूनियन को अभी भी टाइम है, तो गाइडेंस को फॉलो करिए, आपका नियर फ्यूचर रियूनियन होगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है, अपनी विश को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और अगर आप थोड़ा सा और टाइम निकाल कर अपनी विश को 3 बार लिखते हो प्रेजेंट टेंस में, तो आपकी ये विश अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। ठीक है, लिख लिख के आप उसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हो, तो लिखने की आदत डालो। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।